यहाँ से आई पोर ओवर दिस चीज़ विदाउट एनी रिजल्ट और एनलाइटमेंट। पोर ओवर का मतलब होता है सोचना दिस चीज़, अब उस चीज़ के बारे में जो कि हिसाब लगाया जा रहा है विदाउट एनी रिजल्ट। अब हिसाब तो लगाया जा रहा है लेकिन उनके दिमाग में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आई पोर ओवर, वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आई पोर ओवर दिस चीज़, इस चीज़ के बारे में विदाउट एनी रिजल्ट, बिना किसी निष्कर्ष के और बिना किसी जानकारी के, इनलाइटमेंट के, अंटिल डिनर टाइम, और डिनर के टाइम तक मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। व्हेन आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अब क्या सोच रहे हैं, आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, उनके पास एक ब्रेड है, टू हेल्प मी आउट विद द चीज़ एंड आई एम कंसिडर्ड इन डिस्ग्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, और बाकी के इवनिंग के लिए वो निराश होते हैं, अपमानित होते हैं, शर्म महसूस करते हैं। क्या शर्म महसूस करते हैं, आउट ऑफ द चीज़ एंड आई एम कंसिडर्ड इन डिस्ग्रेस, अपने आप को डिस्ग्रेस में महसूस करते हैं, कंसीडर करते हैं कि मुझे इतना भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पैरा में है, इट सीम्स टू मी एट दिस डिस्टेंस ऑफ टाइम, ऐसा लगता है इस समय, एज इफ माई अनफॉर्चुनेट स्टडी जनरल टुक दिस कोर्स, अगर मेरा ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो पढ़ाई चल रही है, जनरली ये जो कोर्स चल रहा है, आई कुड हैव डन वेरी वेल इफ़ आई हैड बिन विदाउट द मार्स्टोन, मैं अच्छा कर सकता था अगर अगर क्या, अगर ये मिस्टर मर्स्टोन नहीं होते तो उनके अलावा मैं अच्छा कर सकता था। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मर्स्टोन अपॉन मी वॉज लाइक द फैसिनेशन ऑफ टू स्नैक्स ऑन अ रिच्ड यंग बर्ड, लेकिन जो इनका जो प्रभाव है, मिस्टर मर्स्टोन का जो प्रभाव है मेरे ऊपर, ये ऐसा है जैसे दो स्नैक के बीच में एक जो यंग बर्ड है वो फंसी हुई है, ठीक है। और ये दो स्नेक किनको बता रहे हैं, एक मिस्टर मर्स्टोन और एक मिस मर्स्टोन, यानी कि एक एडवर्ड मर्स्टोन, एक है जेन मर्स्टोन, उनके बारे में बात हो रही है कि ये दोनों के बीच ये ऐसे फंसे हुए हैं जैसे कि दो वाइपर्स यानी जो स्नेक होते हैं उनके बीच में एक चिड़िया की तरह। इवन वेन आई डिड गेट थ्रू द मॉर्निंग विथ टॉलरेबल क्रेडिट, अब वो क्या कह रहे हैं, इवन वेन, यहाँ तक कि आई डिड गेट थ्रू द मॉर्निंग विथ टॉलरेबल क्रेडिट, अब मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, जो सहनीय है, उठते तो हैं, देयर वॉज नॉट मच गेन बट डिनर, लेकिन जो डिनर का टाइम तक है वो कुछ ज़्यादा गेन नहीं कर पाते। फॉर मिस मर्स्टोन नेवर कुड इंड्यूर टू सी मी, अब क्यों, अब इनके पास समय ही नहीं बचता है, क्योंकि जो मिस मर्स्टोन है वो जैसे ही उनको खाली समय देखती हैं कि ये खाली बैठा हुआ है तो उनको लगता है कि नहीं, इसको कुछ काम करना चाहिए, और वो कभी चाहते ही नहीं है कि ये अनटास्क्ड रहे, मीन्स कि हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, ये यही चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड इफ़ आई रैशली मेड एनी शो ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, और रैशली का मतलब होता है उतावलेपन से, अगर वो गलती से या उतावलेपन से अगर शो भी करते हैं कि मैंने अपना, मुझे कोई काम नहीं है, मैं अभी बेरोज़गार हूँ, कॉल हर ब्रदर्स, तो वैसे ही क्या करती हैं, वो अपने भाई को बुलाती हैं, अपने भाई का टेंशन उसके तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं और कहलवाती हैं कि क्लेडा माय डियर देयर इज़ नथिंग लाइक वर्क। अब क्लेडा को क्या कहलवाती हैं कि देखो ऐसा कोई काम वाली भाई कोई बात नहीं है कि हमेशा ये काम करे, लेकिन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ठीक है। गिव योर बॉयज एन एक्सरसाइज, कुछ काम देते रहो अपने बच्चे को, विच कॉस्ट मी टू बी क्लैप डाउन टू सम न्यू लेबर, और जैसे ही ये होता देयर एंड देन वहीं पे उसको नया काम मिल जाता है डेविड को, एज टू एनी रिक्रिएशन विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज। अब देखो उनकी एज के बाकी दूसरे बच्चों की तरह इनको फ्री टाइम, खेलने के टाइम, पढ़ने का टाइम अलग से नहीं मिलता है, इनको सिर्फ काम ही काम रहता है, हैड वेरी लिटिल ऑफ दैट, उनके तरफ बहुत ही कम टाइम मिलता है। फॉर द ग्लूमी थियोलॉजी ऑफ मर्स्टोन मेड ऑल चिल्ड्रन आउट टू बी अ स्वाम, और ये जो थियोलॉजी है इनका जो मर्स्टोन का, कि देखो मधुमक्खियों के झुंड की तरह ना रहो, उनसे अलग रहो, तुम अलग बच्चे हो, ठीक है। या फिर जो कि झुंड का काम होता है उसमें तुम ना फंसो, तुम अपने आप को अलग साबित करो। एंड हेल्ड दैट दे कंटेमिनेटेड वन अनदर, और इस तरह वो क्या करते हैं, एक दूसरे के दिमाग में ये विचार ठूसते रहते थे कि कुछ ना कुछ तो इनको करना ही है। द नेचुरल रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट कंटिन्यूड आई सपोज, और ये जो ट्रीटमेंट था, नेचुरल रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ये जारी रहा।
आई सपोज फॉर सम 6 months और मोर वॉज टू मेक मी swollen dull and dogged। और लगभग 6 महीने बाद वॉज टू मेक मी यानी कि उनको बना दिया सूलन। सूलन का मतलब होता है बदमिजाज, मीन्स कि अजीब चिढ़ापन वाला, और डल मीन्स कि एकदम लेजी टाइप कह सकते हैं, लेजी की तरह। एंड डॉग, डॉग का मतलब होता है ये स्टबर्न, जिद्दी, हट्ठी, ठीक है। ये भी उसी से मिलता जुलता है सूलन से। तो वो क्या बन गए 6 महीने के लगभग बाद में, क्या बन गए ये सूलन डॉल एंड डॉग, यानी कि बदमिजाज हो गए थे, उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया था, जिद्दी टाइप के हो गए थे। आई वॉज नॉट मेड द लेस सो बाई माई सेंस ऑफ बींग डेली मोर एंड मोर। आई वॉज नॉट मेड द लेस। अब क्या कह रहे हैं, लेस नहीं बनते, क्या नहीं बनते, आई वॉज नॉट लेस, आई वॉज नॉट मेड द लेस सो बाई माई सेंस ऑफ बींग डेली मोर एंड मोर शट आउट एंड एलिनेटेड फ्रॉम माई मदर। और धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी माँ से ये धीरे धीरे दूर होते गए, अलग होते गए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वन मॉर्निंग व्हेन आई वेंट इनटू द पार्लर विथ माय बुक्स। अब एक सुबह की बात है कि जब वो अपने पार्लर यानी लिविंग रूम में जाते हैं अपने बुक के साथ। आई फाउंड माई मदर लुकिंग एंग्जियस। एंग्जियस का मतलब होता है कि एक तो उत्सुक होता है, दूसरा चिंतित होता है, लेकिन यहाँ पे होगा चिंतित, मीन्स कि अजीब तरह का उनका फीलिंग है, चिंता का है। आई फाउंड माई मदर लुकिंग एंग्जियस, मिस मर्डस्टोन लुकिंग फॉर। और वहीं जो मिस मर्डस्टोन है वो बहुत ही दृढ़ दिख रही हैं। एंड मिस्टर मर्डस्टोन बाइंडिंग सम राउंड द बॉटम ऑफ ए कैन। और कुछ सामान पैक कर रहे हैं मिस्टर मर्डस्टोन। लीथ एंड लिम्बर, लीथ एंड लिम्बर का मतलब होता है पतला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो थिन एंड फ्लेक्सिबल कैन है, उसके चारों तरफ वो कुछ बांध रहे हैं। विच ही लेफ्ट ऑफ बाइंडिंग, जैसे ही वो इंटर करते हैं तो वो उसको बांधना बंद कर देते हैं। एंड पॉज्ड, पॉज्ड का मतलब होता है तैयार। एंड स्विच इन द एयर, और खड़े हो जाते हैं, तैयार हो खड़े हो जाते हैं। आई टेल यू क्लेरा सैड मिस्टर मर्डस्टोन। मर्डस्टोन क्या कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था क्लेरा, आई हैव बीन ऑफन फ्लॉग माई सेल्फ। मैंने हमेशा क्या किया है, अपने आप को पीटा है, कोड़े से फ्लॉग का मतलब होता है बेत से मारना। यहाँ पे क्या सेंस होगा, आई हैव बीन ऑफन फ्लॉग, मुझे हमेशा मारा गया है बेत से। क्यों मारा गया है बेत से, टू बी श्योर ऑफ कोर्स सैड मिस मर्डस्टोन। अब सुनिश्चित करने के लिए मिस मर्डस्टोन कहती हैं हाँ बेशक, सर्टेनली माई डियर जेन फाल्टर माई मदर। लेकिन बीच में ही टोकते हुए कहती है निश्चित माई डियर जेन, कि सर्टेनली माई डियर जेन, यानी कि वो अपने सिस्टर को, मिस मर्डस्टोन के सिस्टर को, मिस्टर मर्डस्टोन के सिस्टर को, यानी कि मिस मर्डस्टोन को कहती हैं सर्टेनली माई डियर जेन फाल्टर माई मदर, मीन्स कि जो उनकी माँ है हिचकिचाते हुए कहती हैं। मिकली का मतलब होता है एकदम दबे आवाज़ में, बट डू यू थिंक इट डिड एडवर्ड गुड, क्या आपको लगता है इससे एडवर्ड ठीक हो गया। मीन्स कि ये अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मुझे बहुत पीटा गया अपने बचपन में, मिस्टर मर्डस्टोन कर रहे हैं जिनका नाम एडवर्ड मर्डस्टोन है, कि लेकिन फिर मिस मर्डस्टोन सपोर्ट करती हैं, ठीक है। मिस मर्डस्टोन सपोर्ट करती हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कोर्स मिस मर्डस्टोन कहती हैं, फिर जवाब में कहती हैं सर्टेनली माई डियर जेन, निश्चित ही पीटा गया होगा। फाल्टर माई मदर मिकली हिचकिचाते हुए कहती हैं दबे आवाज़ों में, बट डू यू थिंक इट डिड एडवर्ड गुड, लेकिन क्या आपको लगता है इससे एडवर्ड ठीक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। डू यू थिंक इट डिड एडवर्ड हार्म। अब मिस्टर मर्डस्टोन फिर पूछते हैं, यानी कि डू यू थिंक इट डिड एडवर्ड हार्म, लेकिन फिर पूछते हैं क्या तुमको लगता है क्लेरा कि इससे एडवर्ड को कोई नुकसान हुआ। अब वो ग्रेवली पूछते हैं गंभीर भाव से, ठीक है। दैट्स द पॉइंट सैड हिज सिस्टर, यही तो मुद्दा है। उसकी जो बहन है यानी कि मिस मर्डस्टोन है वो कहती है टू दिस माई मदर रिटर्न। और फिर इस पॉइंट से उनकी माँ क्या होती हैं, पीछे हटती हैं सर्टेनली माई डियर जेन एंड सैड नो मोर। और वो पीछे हट जाती हैं, मीन्स अपने बात से वहीं पे रोक देती हैं, कहती हैं कि सर्टेनली निश्चित माई डियर
जेन आई फेल्ट एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है आशंकावान। अब कौन आशंकावान होते हैं? डेविड। दैट आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन दिस डायलॉग, और वो पर्सनली इस कन्वर्सेशन में, इस बात में इंटरेस्टेड थे। एंड साउट मिस्टर मर्डस्टोन आइज एज इट लाइटेड ऑन माइंड। अब वो देख रहे थे मिस्टर मर्डस्टोन के आइज़ को, जो कि उन्हीं पे था। किन पे था? डेविड पे। नाउ डेविड ही सेड, कहते हैं मिस्टर मर्डस्टोन कहते हैं, अब डेविड, एंड आई सॉ दैट कास्ट अगैन ही सेड इट, मैंने देखा कि फिर क्या किया, उन्होंने अगेन कहा, यू मस्ट बी फार मोर केयरफुल टुडे, अब तुम्हें इसके बाद और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, जैसे कि तुम बाकी समय में रहते आए हो उससे भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं मिस्टर मर्डस्टोन। ठीक है, यहाँ पे ही गेव द केन एंड अदर पॉइज। ठीक है, और उनको केन देते हैं फिर से, मीन्स जो वो पूरा तैयार किए हुए रहते हैं सामान, वो उसको पकड़ाते हैं। अनदर स्विच एंड हैविंग फिनिश्ड हिज प्रिपरेशन, और इस तरह वो अपना प्रिपरेशन ख़त्म करते हैं। लाइड इट डाउन बिसाइड हिम, और उसको बगल में रखते हैं विद एन इम्प्रेसिव लुक, और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से देखते हैं। और क्या करते हैं? टू कप हिज बुक, और अपनी बुक उठाते हैं। दिस वॉज अ गुड फ्रेशनर टू माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब ये क्या था? एक फ्रेशनर की तरह था, उनके माइंड को फ्रेश करने वाला था। एज ए बिगनिंग, मतलब कि शुरुआत के तौर पे उनको फ्रेश करने वाला था। आई फेल्ट द वर्ड्स ऑफ माई लेसन। ठीक है, आई फेल्ट द वर्ड्स ऑफ माई लेसन्स स्लिपिंग ऑफ, और धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि जो उनका जो लेसन का वर्ड्स था, मीन्स जो उन्होंने सीखा था, धीरे धीरे फिसल रहा है, स्लिप कर रहा है, मीन्स दिमाग से, नॉट वन बाई वन और लाइन बाई लाइन। ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड करके, एक एक सेंटेंस करके निकल रहा है, बाय द इंटायर पेज। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पेज ही एक साथ गायब हो रहा है उनके दिमाग से। आई ट्राइड टू ले होल्ड ऑफ देम, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पकड़े रहें, मीन्स उनके दिमाग में वो रुका रहा है। बट दे सेम्ड इफ मे सो एक्सप्रेस इट, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रुक नहीं पा रहा है। टू हैव पुट स्केट्स ऑन, और ऐसा लग रहा है कि उस पर स्केट्स लगा हुआ है, इतना तेज़ी से फिसल रहा है और उनसे दूर जा रहा है। नेक्स्ट है विथ ए स्मूथनेस देयर वाज नो चेकिंग। हाँ, यहाँ पे वी बिगिन बैडली, हम शुरू करते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। एंड वेंट ऑनवर्ड्स, और उसका परिणाम जो हो रहा है धीरे धीरे बुरा ही हो रहा है। आई कम इन विथ एन आइडिया ऑफ डिस्टिंग्विशिंग माई सेल्फ रेदर कंसीविंग दैट आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अब वो उन्होंने इस आइडिया के साथ आया था कि वो पूरी तरीके से तैयार है। आई कम विथ एन आइडिया ऑफ डिस्टिंग्विशिंग माई सेल्फ रेदर, और फिर क्या हो रहा है? ध्यान में लगाए हुए कंसीव कर रहे, सोच रहे हैं दैट आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अब ये सोच रहा है कि मैं वेरी वेल प्रिपेयर्ड था, हम बहुत अच्छे से तैयार थे। बट इट टर्नड आउट टू बी अ क्वाइट मिस्टेक, और जल्दी ही ये क्या होता है? एक मिस्टेक में बदल जाता है। बुक आफ्टर बुक वॉज एडेड टू द हीप ऑफ फेलियर्स, और धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जो फेलियर्स होता है वो बढ़ते ही जाता है, उसका ढेर लगते जाता है, अंबार लगते जाता है। मिस मर्डस्टोन बिगिन फॉर्मली वॉचफुल ऑफ अस ऑल द टाइम, और जो मिस मर्डस्टोन है वो हमेशा से क्या करती हैं? देखते रहती हैं, मीन्स की निगरानी करते रहती हैं। एंड व्हेन वी केम एट लास्ट टू द 5000 चीज़, और जैसे ही क्या कहते हैं वो लास्ट के जो 5000 चीज़ पे आते हैं जो उन्होंने केन बनाए हुए हैं, माई मदर बस्ट आउट क्राइंग, और जैसे ही वो तैयार होते हैं उनकी मम्मी रोने लगती है। अब यहाँ पे तैयार का मतलब क्या हुआ कि वो जो केन उन्होंने तैयार किया था जाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, उसकी बात कर रहे थे। तो इन्होंने लगा था कि वो तैयार हो के आए हैं, पूरे फॉर्मली से अपना सब्जेक्ट को आंसर देंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उनके दिमाग से सारा कुछ फिसलते जाता है, वो कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं। और ये चीज़ हमेशा वो मिस मर्डस्टोन है वो वॉच करते रहती हैं कि क्या ये देख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हो पा रहा है कि नहीं। और लास्ट में जब उनकी माँ जब रोने लगती हैं तो फिर मिस मर्डस्टोन जो है क्लेरा को वार्निंग वॉइस में कहते हैं, क्लेरा आई एम नॉट क्वाइट वेल माय डियर सन। वो कहती हैं, क्लेरा कहती है, यानी कि डेविड की माँ कहती हैं, आई एम नॉट क्वाइट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ।
आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ. आई सॉ हिम विंक solemnly एट हिज सिस्टर्स एज ही रोज एंड सैट टेकिंग अप द कैन. और मैंने उन्हें देखा. किसको देखा? आई सॉ हिम. हिम का मतलब होगा यहाँ पे मिस्टर मर्डस्टोन होंगे. अब कैसे देखा? आँख झपकाते हुए, मीन्स कि उनको इशारा करते हुए. सोलेमली एट हिज सिस्टर, अपनी बहन को. एज ही रोज एंड सैड, और वो उठी एंड सैड, और कहा. टेकिंग अप द कैन, उस कैन को उठाते हुए. वाई जेन वी कैन हार्डली एक्सपेक्ट क्लेरा टू बियर. अब यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.